कानूनी और आईनी तौर पे ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है और हमें ये यकीन है कि वो अपने काम को इंतहाई ईमानदारी से सरअंजाम देने जा रहे हैं, जिसमें 2-3 आईनी तकाज़े हैं वो पूरे कर रहे हैं और जल्द ही वो ख़ुद जिसका कानूनी इख्तियार उनके पास है वो दिन का तयन भी कर देंगे और इसका ऐलान बहुत जल्द हो जाएगा। आम इंतखाबात इल्तवा का शिकार नहीं होंगे, इलेक्शन कमीशन जल्द तारीख का ऐलान कर देगा। इंतखाबी अमल बगैर रुकावट मुकम्मल कराएंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ पुरअज़म वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में कहा, निगरान हुकूमत का इलेक्शन की तारीख पर एतराज़ करना नहीं बनता। पाकिस्तान को मगरबी और मशरक़ी महाज पर ख़तरात का सामना है, यकीन है सरहदी ख़तरात पर काबू पाएंगे। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी के लिए तैयारियां तेज। मरियम नवाज पीर को लंदन रवाना होंगी। नवाज शरीफ के साथ 21 अक्टूबर को लंदन से लाहौर पहुंचेंगी। नवाज शरीफ के इस्तकबाल की जिम्मेदारियां राना सनाउल्लाह के सुपुर्द। बैरून मुल्क लीगी रहनुमाओं को 1 हफ्ते में वतन वापस पहुंचने की हिदायत जारी कर दी। पीर को ओहदेदारों का इजलास भी तलब कर लिया। राजा रियाज की लंदन में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुलाकात। राजा रियाज नून लीग में शामिल हो गए। कहा, पाकिस्तान में नवाज शरीफ का जबरदस्त इस्तकबाल होगा। मरियम नवाज ने कहा, 4 साल में पाकिस्तान की मईशत की बुनियादें हिला दी गईं। नवाज शरीफ ने कौम से किए हर वादे को पूरा किया। पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ नवाज शरीफ कर सकता है। इलेक्शन अपना अपना, पीपल्स पार्टी ने नून लीग का चैलेंज कबूल कर लिया। ख्वाजा साद रफीक और शर्जील मेमन के ट्विटर पर लफ्जी जंग। नून लीगी रहनुमा ने लिखा, अशराफिया को खरीद कर एक सूबा कंट्रोल करना कौन सी अवामी सियासत है। सिंध में MQM JUI नून लीग और दीगर मिलकर अच्छा इलेक्शन लड़ सकते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। शर्जील मेमन ने कहा, खुशामदीद जनाब, हम तैयार हैं। बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने मिसाके जमहूरियत किया। नून लीग बताए कि मिसाके जमहूरियत ढोंग और नाटक था। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी का लाहौर में खिताब। कहा, मुल्क में जमहूरी अमल का तसलसल जरूरी है। पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार है। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि इलेक्शन के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। इंतखाबात की तारीख देने में इलेक्शन कमीशन क्यों कतरा रहा है। नदीम अफजल बोले, वोट को इज्जत दो के नजरिए से कोई भागे तो हमारा क्या कसूर। वो हुकूमती इत्तेहादी तो थे, लेकिन नजरियाती इत्तेहादी कभी नहीं हो सकते। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होते ही महंगाई का सैलाब। ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में मनमाना इजाफा कर दिया। बैनुल अज़लाई और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट के किरायों में 50 से 500 रुपए तक का इजाफा। बैरून शहर मुकीम अफराद का घरों को जाना भी दुश्वार। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ गए, शहरी परेशान। किरायों में तो बहुत इजाफा हो रहा है। हम हुकूमत से ये गुजारिश कर रहे हैं कि हमारे लिए कुछ न कुछ कर लें। पेट्रोल के साथ जो है ना, ये सिर्फ नहीं के किराए बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोगों ने आना जाना छोड़ दिया, क्योंकि बच्चों के पेट नहीं पाल सकते। अभी 10 रुपए बढ़ा दिए सर, 230 रुपए था, अब 240 कर दिए। किराया वगैरह जो बढ़ने की वजह, पहले 220 किराया था, अब 250 हो गया। असल में जो महंगाई करने वाले हैं उनको तो इस चीज का एहसास नहीं है। उनको तो ये तक नहीं पता कि आलू क्या भाव है और सब्जी क्या भाव है, आटा क्या भाव है। दिहाड़ी नहीं बढ़ी है, बाकी सारे मामला बढ़ गए। आप मुझे बताएं, अगर वो 500 रुपए कमा रहा है तो घर पे बच्चों के लिए क्या ले जाए। वो तो चाय भी नहीं पी सकता। 160 रुपए 1 किलो का आटा है। गरीब आदमी जो 300 या 500, जो मजदूर आदमी है, वो अपना सरवाइव कहाँ से करेगा। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आम मार रही है, उसका किसी को कोई ख्याल नहीं है। बहुत परेशान है, सवारी भी परेशान है, हम लोग भी परेशान हैं। जो हर चीज़ महंगी हो गई है ना, ये इंसान को खुदकशी पे मजबूर कर रही है। किराया पेट्रोल बढ़ गया, डेली पे डेली बढ़ते जा रहा है। हम गरीब आदमी कहाँ पे जाएं? तो असी घर का निजाम किस तरह चलाइए, असी रोटी कितों खाइए। शहरियों ने पेट्रोल पर 26 रुपए 2 पैसे का इजाफा मुस्तरद कर दिया। मोटरसाइकिल के अलामती जनाजे भी निकाले गए। मुख्तलिफ अजला में पेट्रोल कीमत बढ़ाने पर शहरियों का एहतजाज। गरीब आवाम पर रहम करके और मुल्क की बका के लिए इसके लिए कोई ठोस इकदाम उठाए। कहाँ से हम, जेबें तो खाली हो गई आवाम की, हम करें तो क्या करें। बढ़ाए जा रहे हैं, अब तो हम परेशान हो गए। पेट्रोल ने तो बहुत परेशान कर दिया है। 500 दिहाड़ी 300 का पेट्रोल भराया है मैंने। क्या साइकिलों पे आएंगे या पैदल आएंगे। 700 रुपये रोज के कमाने वाला हूँ मैं। अब बच्चे पालूंगा, स्कूल में बच्चों को पढ़ाऊंगा, क्या करूँगा। बड़े लोगों का क्या, बड़े लोग तो हमारे टैक्स कर रहे हैं। ये गरीबों को मारने पे तुले हुए हैं, कोई खुदा का खौफ करे। ये
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें क्या बढ़ीं, साइकिलें भी महंगी हो गईं। जापान और चीन से लाई गई खूबसूरत साइकिलों की कीमत 20,000 से लाखों रुपए तक जा पहुंची। महंगी बिजली पर अब खामोश रहना जुर्म है। पीपल्स पार्टी नून लीग ने IPP से मुआहदे किए। IPP से महंगे मुआहदों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का ऐलान। पेट्रोल, गैस और महंगी बिजली के खिलाफ मुल्क भर में धरने का भी फैसला। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल आईनी मुद्दत मुकम्मल होने के बाद रिटायर्ड हो गए। जस्टिस काजी फायज ईसा नए चीफ जस्टिस की हैसियत से आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने नैब तरमीम केस, रिव्यू ऑफ जजमेंट ऑन ऑर्डर्स एक्ट 2023 और ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन केस समेत दीगर कई अहम मुकदमात के फैसले दिए। मुल्क को मुआशी और दीगर चैलेंजेस का सामना है। जब सब इकट्ठे होंगे तो बहरान खत्म हो जाएगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का सुप्रीम कोर्ट अफसरान और स्टाफ से अलविदाई खिताब। दौरान खिताब आप दीदा हो गए। कहा, मेरी हालत अब डूबते सूरज जैसी है। आप लोगों का अभी वक्त पड़ा है। सब अपनी भरपूर लगन से काम करें। आप सबके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। नैब तरमीम से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला अफसोसनाक है। एक डिक्टेटर के कानून को बहाल किया गया। पार्लियामेंट के पास कानून को मुस्तरद किया गया। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने फैसले को मुतनाज़ करार दे दिया। बोले, पूछना चाहता हूँ सदारती ऑर्डिनेंस के वक्त जस्टिस उमर अता कहाँ थे। सुप्रीम कोर्ट के नैब तरमीम केस के फैसले पर एहतसाब ब्यूरो ने अहम इजलास तलब कर लिया। पीर को नैब रेफरेंसेस दोबारा एहतसाब अदालत को भेजने के मामले पर गौर होगा। एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल अकबर तारड़ कायम मुकाम प्रोसिक्यूटर जनरल तैनात। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब असगर हैदर के मुस्ताफी होने के बाद ओहदा खाली हुआ था। सदर PTI परवेज इलाही लाहौर मास्टर प्लान करप्शन केस में गिरफ्तार। एक रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर। लाहौर की मुताल्लिका अदालत में आज पेश किया जाएगा। एंटी करप्शन की टीम परवेज इलाही को लेकर लाहौर हेडक्वार्टर पहुंच गई। सर्विसेज अस्पताल में परवेज इलाही का तिब्बी मुआयना किया गया। मुल्क भर में कहीं चांद नजर नहीं आया। यकम रबी अव्वल 18 सितंबर पीर को होगी। 12 रबी अव्वल 29 सितंबर जुम्मतुल मुबारक को होगा। चेयरमैन रोहित लाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद का इजलास के बाद ऐलान। रावलपिंडी में निजी प्लाजा पर कानून नाफिज करने वाले इदारों का छापा। करोड़ों रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी और डॉलर बरामद। ज़राए के मुताबिक कारोबारी शख्सियत ने मकामी प्लाजा में निजी बैंक कायम कर रखा था। FIA का जहलम में करेंसी एक्सचेंज पर छापा। 3 करोड़ 26 लाख रुपए और 1 करोड़ 44 लाख की गैर मुल्की करेंसी बरामद। 6 मुल्जिमान धर लिए। सिक्योरिटी फोर्सेस का सिंध में स्मगलर्स और जखीरांदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुख्तलिफ ऑपरेशन में 3,31,700 गंदम की बोरियां बरामद। खैरपुर और नवाब शाह से चीनी की 10,900 बोरियां बरामद कर ली गईं। खाद की बोरियां भी मिली। कराची में सिंध रेंजर वाटर बोर्ड का पानी चोरों के खिलाफ एक्शन। पानी गैर कानूनी हाइड्रेंट सील कर दिया गया। बिजली चोरों के गिर्द घेरा तंग। गुज़िश्ता 2 दिन में 2 अरब रुपए की रिकवरी की गई। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल का ट्वीट। चेयरमैन नेपरा वसीम मुख्तार कहते हैं, बिजली चोरों के खिलाफ कुछ तल्ख फैसले लेना होंगे। पाकिस्तानी कौमी एयरलाइन का माहाना खसारा 12 अरब रुपए तक पहुंच गया। माहाना आमदन 22 अरब और अखराजात 34 अरब। PIA कर्ज पर सूद और खसारे पर वजारत खजाना ने हाथ खड़े कर दिए। निगरान वजीर खजाना ने निचकारी डिवीजन और PIA इंतजामिया से प्लान मांग लिया। निचकारी फौरी अमल में लाने की तजवीज़। निगरान वजीर आला पंजाब ने लाहौर चिड़ियाघर और सफारी पार्क की अपग्रेडेशन की मंजूरी दे दी। टिकटिंग सिस्टम मुतारिफ कराने की भी हिदायत। निगरान वजीर आला पंजाब का लिबर्टी लाहौर में पुलिस खिदमत मरकज़ का दौरा। कहा, पुलिस एहलकारों को हफ्तावार छुट्टी दी जा रही है। रिंग रोड मंसूबा 31 दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगा। निगरान वजीर आला सिंध मकबूल बाकिर की खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात। भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। शहरी इलाकों के मसाइल और तरक्की पर बातचीत।
मकबूल बाकर कहते हैं कि शहरी इलाकों को किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। क्वेटा में जेल रोड पर फायरिंग से CTD एहलकार जाँ बहक, बुरसा का रेड जोन में लाश के हमरा धरना, मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। और आर्ट्स काउंसिल कराची में थिएटर फेस्टिवल के रंग, मियाँ बीवी के चपकलिश और तकरार पर मबनी डार्क कॉमेडी खेल पेश, ड्रामा नवीसी के हवाले से नशिस्त का भी एहतमाम।